हेलो एवरीवन, आज आप मेरे साथ सीखेंगे कुछ डिफ़िकल्ट एंड कंफ्यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि डायरेक्टली हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस स्क्रीन पे है आपके सामने कि वो हमेशा अपनी ही चलाता है, तुम्हारी क्या औकात है, या फिर तुम्हारी ये कहने की औकात नहीं है, तुम उसकी बातों में कैसे आ गए, तुमने मेरे सपने मिट्टी में मिला दिए। तो इसमें आप देखेंगे थोड़े ट्विस्टेड हैं सेंटेंसेस, आप डायरेक्ट इनको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो नंबर 5 एंड यू कैन ऑल्सो डू योर प्रैक्टिस विद प्रीवियस वीडियोस एज वेल. You're welcome to my channel Learn English with Cherry, and if you are new to my channel then please do hit the subscribe button and bell icon also. So let's get started. सबसे पहला है मेरी उससे बोलचाल बंद है। जैसे कि आप किसी के साथ आजकल बात नहीं कर रहे तो इसमें हम स्पीकिंग टर्म्स वर्ड को यूज़ करेंगे। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। जैसे हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम दीज डेज, बट ये वाला जो है ज़्यादा अच्छा है अगर आप फॉर्मल इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट है तूने तो सबकी बोलती बंद कर दी। यू केप्ट एवरीवन माउथ शट। यू केप्ट एवरीवन्स माउथ शट। देखो, बोलती बंद करना, मुंह बंद करना, माउथ शट, लेकिन कैप्ट वर्ड आप इसके साथ यूज़ करेंगे कि आपने सबका मुंह बंद कर दिया। आप इन्हीं सेंटेंसेस की, जैसे हम ये 15 सेंटेंसेस हो जाएंगे तो हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में। तुम्हारी जान को खतरा है। दिस इज लिटिल बिट सिंपल, लाइक योर लाइफ इज इन डेंजर। वो हमेशा अपनी चलाता है। अब जैसे देखिए कि इसको ट्रांसलेट करना हो तो एकदम से हमारे माइंड में क्लिक नहीं करता, तो इसमें है कि वो अपनी चलाता है। हिज वे मीन्स जो उसका वे है काम करने का वो उसी को फॉलो करता है। ही ऑलवेज हैज़ हिज वे। ही ऑलवेज हैज़ हिज वे। वह घोड़े बेचकर सोता है। इसमें होता है कि उस बंदे की बहुत साउंड स्लीप है, बहुत बच्चों की तरह वो सोता है। ही इज़ हैविंग अ साउंड स्लीप, या फिर ही स्लीप्स लाइक अ बेबी। तुम मेरे लगते क्या हो। हु आर यू टू मी। आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है, पर मेरे क्या लगते हो, तो टू मी का आप यहाँ पे यूज करेंगे। हु आर यू टू मी। अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूं। बस चले, अब बस चले की इंग्लिश आप कैसे करेंगे। इफ़ आई हैड माई वे। देखो, आपने पहले भी हमने किया था, वो अपनी चलाता है, तब भी हम माई वे का हमने यूज़ किया था कि ये उसका तरीका है, मीन्स अगर मेरा तरीका चले, राइट। आई वुड शूट यू इफ़ आई हैड माई वे। अब यहाँ पे वुड का यूज़ क्यों किया कि अभी हम ये चीज़ इमेजिनेशन में है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, और वुड के साथ आप इफ़ और हैड का यूज़ करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं मुझसे बात करने की। यू आर नॉट वर्दी ऑफ टॉकिंग टू मी। मीन्स अब जैसे हम कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है, वॉट इज़ योर वर्ड, तो औकात वर्ड के लिए हम वर्ड को यूज़ करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं, यू आर नॉट वर्दी, राइट। फिर किस चीज़ की, ऑफ टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करने की। Here is a question for you. ये बहुत सिंपल है। वैसे तो हम अक्सर बोलते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगर आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं प्लीज़ राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज प्रैक्टिस सेशन में यू विल गेट द आंसर। यू शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स। अब देखिए, एकदम से अगर आप ये पढ़ते हैं, अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो भी हम एकदम से अंदाज़ा लगा पाते हैं, लेकिन हिंदी नहीं बना पाते। तो इसका है तुमने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। लेकिन अगर हम जनरली सोचे कि सपने मिट्टी में मिलाना क्या होता है, तो यहाँ पे आप शैटर्ड वर्ड को यूज़ करेंगे। यू शैटर्ड ऑल माई ड्रीम्स। क्या तुम अपना वादा निभा पाओगे।
निभाना होता है fulfill the promise. Will you be able to fulfill your promise? क्या आप अपना वायदा निभा पाएंगे? Will you be able to fulfill your promise? इस बार तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे. अब बहाने के लिए excuses वर्ड यूज करेंगे लेकिन नहीं चलेंगे. won't do, it's not want और won't, इनकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन में छोटा सा एक डिफरेंस है, तो वो आप ध्यान रखेंगे. WANT want, लेकिन WONT won't मतलब would not, right? won't. Your excuses won't do this time. won't do काम नहीं करेंगे, right? तुम्हें किसी की नजर ना लगे. कई बार तो सिंपल टच वुड भी बोल देते हैं, बट अगर एग्जैक्टली आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे लेट नो ईवल आई कास्ट यू. ईवल आई होती है नजर और कास्ट मतलब लगना. ओके, लेट नो ईवल आई कास्ट यू. नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम फॉर यू. तो हमारे कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में और कुछ हिंदी में आएंगे एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट बाय योर ओन, राइट? मेरी उससे बोलचाल बंद है. मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्पीकिंग टर्म्स का यूज करेंगे. यस. नेक्स्ट इज तूने तो सबकी बोलती बंद कर दी. यस. तुम्हारी जान को खतरा है. वो हमेशा अपनी चलाता है. वह घोड़े बेच कर सोता है. He sleeps like a baby भी बोल सकते हैं. तुम मेरे लगते ही क्या हो. You can get all these sentences on my website as well. I'll give you the link in the description box. अगर मेरा बस चले तो मैं तुझे गोली मार दूं. आई एम फीलिंग गिडी. अभी यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि इसका आंसर क्या है, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं. अगर आपका आंसर ठीक है दैन इट्स रियली प्रेज वर्दी कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं. अदरवाइज यू कैन ट्राई वंस अगेन. विल यू बी एबल टू फुलफिल योर प्रॉमिस. इसकी हिंदी क्या होगी? फुलफिल द प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस को निभाना. Your excuses won't do this time. Yes. Let no evil eye cast you. Yeah. ज़रूरी नहीं कि हमें हर बार इंग्लिश ही बनानी हो, कई बार इंग्लिश से हिंदी भी हमें समझनी होती है, तो हम दोनों तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. Here is next sentence. तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली. जब मुंह की बात आती है तो हम कहते हैं you snatched the word out of my mouth, या सिंपल you spoke my mind. अच्छे से अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं. Even the great people make mistakes. तुम उसकी बातों में कैसे आ गए? बातों में आना take in. ओके, बातों में आना टेकन बाय वर्ड्स. हाउ वर यू टेकन इन बाय हिज वर्ड्स? हाउ वर यू टेकन इन बाय हिज वर्ड्स? मैं बात का पक्का आदमी हूं. आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स. आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स. जैसे हम कहते हैं कि मैंने तुम्हें जुबान दी है, तब भी हम वर्ड्स को मतलब इस वर्ड को यूज करेंगे. बात बहुत बिगड़ गई है. The matter has taken the serious turn. The matter has taken the serious turn. या फिर the matter is out of the hand. तुम्हें किसकी हवा लग गई? Under whose influence are you? Under whose influence are you? Influence होता है जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं, तो मीन्स हम उसके influence में आ जाते हैं. ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इसमें तेरा क्या जाता है? हम कहते हैं इसमें
तेरा क्या जाता है मीन्स हाउ डज इट कंसर्न यू, मीन्स इसके साथ तेरा क्या कंसर्न है, इससे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, हाउ डज इट कंसर्न यू। ये ग्लास जूठा है। अक्सर जूठे की इंग्लिश में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप सिंपल यूज्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ यूज्ड ग्लास। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, द पोट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का प्रोवर्ब है या इडियम्स जैसे हम अक्सर यूज़ करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, द पोट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। तूने तो मेरी नाक कटवा दी, यू लेट मी डाउन, यू लेट मी डाउन। तूने तो सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, यू लेट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, अब नखरों की इंग्लिश टेंट्रम्स होती है। डोंट शो टेंट्रम्स सो मच, डोंट शो टेंट्रम्स सो मच। मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर। Now it's a practice time and you have to tell me some English sentences for the Hindi. You snatched the word out of my mouth. Yes. Even the great people make mistakes. Yes. How were you taken in by his words? Yes. I am the man of words. The matter has taken the serious turn. Under whose influence are you? How does it concern you? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, इट रियली मोटिवेट्स मी टू वर्क अ लॉट फॉर यू। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट इज़ अ यूज्ड ग्लास। द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। यस। You let me down. Yeah. Don't show tantrums so much. Do me a favor. तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट सच मोर practice lessons and the PDF file of this video, then please let me know in the comment box as well. And you can also check more sentences on my website. I'll give you the link in the description box, or the same sentences as well. Okay, bye. Keep watching, keep learning. Thank you. Have a nice day.